नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमारे कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा चुनाव 2024। तो पहला पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक चला, जो कि टोटल 44 दिनों तक चला। 7 चरणों में आयोजित किया गया। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी हुए। ये लोकसभा चुनाव 2024 की राज्यवार सीटें है। इसे आप एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। हम आगे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 का जो ये क्रम था वो 18वां क्रम था। टोटल 7 चरणों में ये हुआ। चुनाव का टैगलाइन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस बार जो चुनाव का टैगलाइन था वो था, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन थे सचिन तेंदुलकर थे। युवा आइकन अगर पूछे तो आयुष्मान खुराना थे। और अगर दिव्यांग आइकन पूछ दे तो शीतल देवी थी। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, हमें पता है। चुनाव 543 सीटों के लिए हुई, जिसमें राज्य 524 और यूटी 19 सीटें थीं। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272 थी। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जो संख्या थी वो 49.7 और महिलाओं की संख्या 47.1 करोड़ रही इस बार के मतदान में। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की जो संख्या रही है वो 64.2 करोड़ रही है। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या जो थी 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का जो मतदाता लिंगानुपात है वो 948 है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल कितना % मतदान हुआ। एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, अक्सर पूछ देता है। तो इस बार जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो टोटल 65.79% हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस बार चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऐप भी जारी किए गए हैं, जिसमें से VHA, सी विजिल और KYC ये चुनाव का प्रमुख ऐप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल। ये इम्पोर्टेंट है कि चुनाव आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया था। तो उस पोर्टल का नाम था सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74 थी। मतलब टोटल महिला सांसद कितनी है 18वीं लोकसभा के चुनाव में? 74 टोटल। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए 35। 53 मंत्रियों लड़े, जिसमें से विजय प्राप्त हुए सिर्फ 35 लोगों को। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा मतदान लक्षद्वीप में हुआ है, टोटल 84%। और सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है बिहार का, सिर्फ 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में। मतलब इंदौर में सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटा बटन को दबाया। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? टोटल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने शपथ समारोह में भाग लिया। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41 रही है। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकिहोली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा इस नाम को, प्रियंका जारकिहोली, जो कि सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाली आदिवासी महिला हैं।
नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते, शंकर लालवानी। नेक्स्ट है सबसे कम वोटों के अंतर से जीते, रविंद्र दाताराम वायकर। इन दोनों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी और सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं रविंद्र दाताराम वायकर। सबसे युवा सांसद, ये भी इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है हमारे लिए, पुष्पेंद्र सरोज। ये सबसे कम उम्र के सांसद हैं, इनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। सबसे बुजुर्ग सांसद हैं थाली कोट्टई राजू थेवर बाल्लू, ये 82 वर्ष के हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा एकमात्र जो लद्दाख से जीती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और ये दोनों ही आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट में आप इसका रिप्लाई करना। आपको बताना है चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या रहा इस बार, और इस बार चुनाव आयोग की दिव्यांग आइकन कौन रहे। थैंक यू सो मच।